अस्सलामुअलैकुम। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है जो एफसीपीएस करना चाहते हैं पर उनको अभी पता नहीं है कि एफसीपीएस से रिलेटेड क्या सब्जेक्ट हैं और कौन सी बुक्स पढ़नी है कितने टाइम के लिए। तो ये एज अ गाइडलाइन है फॉर एफसीपीएस पार्ट 1 डेंटिस्ट्री के लिए। तो मेजर इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको सब्जेक्ट रिलेटेड बताना है कि इसमें आपने सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं। कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं। लाइक मेजर सब्जेक्ट में क्या आता है, फिजियोलॉजी, जनरल एंड स्पेशल पैथोलॉजी, क्रॉस एंड न्यूरोनेटमी, फार्माकोलॉजी एंड डेंटल मटेरियल। आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप करनी है, मतलब इनकी थ्योरी भी पढ़नी है, साथ साथ आपने इनके एमसीक्यूज़ भी करने हैं। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एनाटमी, हिस्टोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, ओरल बायोलॉजी एंड बायोस्टेट। दीज आर माइनर सब्जेक्ट। लाइक आपने इनकी मेन जो फोकस करना है वो एमसीक्यूज़ पे करना है, और थ्योरी बुक्स इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन आपने वो भी करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की जो थ्योरी बुक पढ़नी है मेन, वो बीआरएस फिजियोलॉजी करनी है, वो पूरी करनी है उसकी वर्ड टू वर्ड। और जब भी आपने तैयारी शुरू करनी है, आपने जब थ्योरी बुक्स पढ़नी है साथ साथ आपने उसके एमसीक्यूज़ करने हैं। मैंने जो बेसिक मतलब एमसीक्यूज़ की बुक ऐड की है यहाँ पे, वो राबिया अली है, बेस्ट बुक है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको साथ साथ राबिया अली में से कर लेना है आपने। और आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपने तैयारी है वो स्टार्ट फिजियोलॉजी से करें, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट बनाना उसको पढ़ना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू एनाटमी। मुझे तो फिजियोलॉजी अच्छी लगती थी तो मैंने फिजियोलॉजी ही से स्टार्ट किया। और जो भी टॉपिक आपने पढ़ने हैं बीआरएस से, उसको साथ ही आपने यूएसएमएलई से भी करने हैं और उसके एमसीक्यूज़ राबिया अली से करने हैं। और मेरा तो ये होता था कि जब मैं एमसीक्यूज़ करती हूँ साथ साथ मैं उसके जो भी रीज़न है कि ये करेक्ट आंसर क्यों है, ये वाला आंसर क्यों नहीं है, मैं साथ में रीज़न भी लिख लेती थी, ताकि जब मैं उसको रिवाइज़ करूँ तो मेरे पास वो रीज़न लिखा हुआ हो, तो वो भी मेरा साथ साथ रिवाइज़ होता जाए। चाहे एमसीक्यूज़ जितनी बार भी रिपीट हो, आप वो बार बार रिपीट करेंगे, रीज़न बार बार देखेंगे तो आपको वो याद भी होता जाएगा। उसके बाद ये है कि आपने जो फिजियोलॉजी है उसको मैक्सिमम 25 डेज़ में आपने कंप्लीट करना है विद फुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स। कोशिश करनी है कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस है, ये नहीं है रट्टा मारना है। आपने कोई क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज़ हैं तो आपने उसको उस लिहाज से ही पढ़ना है। और डॉक्टर नजीब की वीडियोज़ वो तो बेस्ट हैं। चाहे आप अभी हाउस जॉब कर रहे हैं, आप एफसीपीएस की तैयारी नहीं भी कर रहे, आप वैसे ही इसके डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स देखें तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं बीआरएस फिजियोलॉजी के। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप सिर्फ यही पढ़ लेना तो इनमें से भी इतने एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि आपका एफसीपीएस क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 1 में है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन और एक्शन पोटेंशियल। इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है या कंपैरिजन बिटवीन कार्डिक स्केलेटल मसल, तो ये भी करने हैं। उसके बाद चैप्टर 2 जो है न्यूरो एनाटमी, वो आपने न्यूरो एनाटमी से भी करनी है, फिजियोलॉजी से भी करनी है, मतलब आपने दोनों एक साथ कवर करते जाना है। कोशिश करनी है कि जो भी आप फिजियोलॉजी पढ़ें साथ साथ यूएसएमएलई से जब आप करेंगे तो उसकी पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी भी कर लें और फार्माकोलॉजी, तो ये भी आपका साथ साथ कवर होता जाएगा। चैप्टर 2 में से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपने करना है, टेबल करने हैं और ऑप्टिक पाथवेज और उसकी लिएंस करनी है। और नेक्स्ट जो है चैप्टर 3, आपने इसमें से कार्डिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करनी है। कार्डिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है, रेगुलेशन करनी है और रिस्पॉन्स करना है सीवीएस का। और अगर आपके पास टाइम है तो हार्ट को आप एसके से भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है आपने बीआरएस बहुत उसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद चैप्टर 4 है, उसमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, कुछ फार्मूलाज हैं वो भी करने हैं। ब्रीदिंग साइकिल, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ये करना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही कुछ टॉपिक्स की, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। चैप्टर 5 में से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, रीनल क्लियरेंस, जीएफआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। इसके अलावा कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ जो यूरिन है, बेस्ट वीडियो है डॉक्टर नजीब की, वो ज़रूर देखें, आपका फुल कॉन्सेप्ट बन जाएगा वहाँ से। इसके अलावा चैप्टर 6 में से तो
जीआईटी के हार्मोन्स हैं, और बस यही करना है, डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन। और फिर एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन में हमें पता है पिट्यूटरी के हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, थायराइड के। तो आपने मेन बस बेसिक जो है एक कॉन्सेप्ट बनाना है, उसके बाद एमसीक्यूज़, फोकस ऑन एमसीक्यूज़। जो भी एमसीक्यूज़ करें उसका रीज़न जाने, उसके कॉन्सेप्ट बनाएं कि ये आंसर ये क्यों है और ये वाले आंसर ये वाला क्यों नहीं है ऑप्शन। तो जो गलत हैं वो भी ऑप्शन, जो सही हैं वो भी, उसकी रीज़न लिखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिपीट करें तो आपके पास लिखा हुआ हो। उसके बाद आ जाता है जनरल एंड स्पेशल पैथोलॉजी। इसमें आपने थ्योरी बुक्स है इसकी बीआरएस पैथो एंड यूएसएमएलई बेस्ट, वो वहाँ से करना है। एमसीक्यूज़ बुक वही राबिया अली है, क्योंकि मैंने कुछ और ऐड नहीं किया, बेसिक ही सब कुछ ऐड किया। इसके अलावा आप एमसीक्यूज़ बुक कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें, वो तो आपकी प्रैक्टिस है। इसके बाद इसके आपने बीआरएस से करने हैं फर्स्ट एड चैप्टर्स प्लस एनीमिया फ्रॉम बीआरएस। और हमने ये तकरीबन आपने कोशिश करनी है कि 15 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाए। स्पेशल पैथो आपने यूएसएमएलई से करनी है, इसमें जेनेटिक्स भी है, सीवीएस, रीनल एनीमिया, जो भी आप फिजियो पढ़ेंगे उसकी आपने पैथो पढ़नी है। कोशिश करें साथ साथ पढ़ लें, ठीक है। और जिसके कॉन्सेप्ट जिस भी टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे वो आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनेटमी। एनेटमी की थ्योरी बुक स्नेल रिव्यू है, और आपने इसका वर्ड टू वर्ड करना है क्योंकि ये रिव्यू बुक है। इसके अलावा तनवीर नोट्स, उसका आपने रटा लगाना है। एमसीक्यू बुक राबिया अली है, की पॉइंट्स आपने रफ़ीउल्लाह से भी ले सकते हैं आप, एसके वॉल्यूम 1 से। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कितना टाइम है। कुछ 1 मंथ में भी तैयारी कर लेते हैं, कुछ 5 to 6 मंथ में भी नहीं कर सकते, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टॉपिक्स जो हमने एनेटमी में कवर करने हैं, हेड एंड नेक तो है, उसके अलावा थोरेक्स भी करनी है, वर्टिब्री सुपरफिशियल करनी है आपने, ब्रेकियल प्लेक्सिस और सर्वाइकल प्लेक्सिस भी ज़रूर करने हैं। इसके अलावा एनेटमी मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 10 डेज़, ठीक है। और अब जनरल एनेटमी आ जाती है, वो तो आपने लाइक हुसैन से, राबिया अली से आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू उसमें मसल्स जो बोन्स एंड जॉइंट्स करने हैं आपने। इसके बाद आ जाता है न्यूरो एनेटमी। न्यूरो एनेटमी की जो थ्योरी बुक है वो कैम्प्लान है, वो बहुत ही बेस्ट बुक है। उसके अलावा आपने यूएसएमएलई से कंप्लीट करना है, एमसीक्यूज़ राबिया अली से करने हैं, लेक्चर्स देखने हैं डॉक्टर नजीब के, और ये भी आपने 10 डेज़ में करनी है। फार्मा की बुक भी कैप्लान है, और इसके आपने राबिया अली से करने हैं, प्लस आसिम एंड शोएब से इसके एमसीक्यूज़ करने हैं। और ये सेक्शन मैंने आपको बताया कि 1 to 8 कैप्लान का सेक्शन करने हैं, और फार्माकोलॉजी भी आपने 8 डेज़ में कंप्लीट करनी है। और ये फार्माकोलॉजी बहुत भूलती है, इसलिए आपने इसके एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करते रहना है। एम्ब्रियो की बुक हाई यील्ड है, छोटी सी बुक है, राबिया अली से इसके एमसीक्यूज़ करें। और जनरल जो एम्ब्रियो, इसके अलावा आपने स्पेशल में हेड एंड नेक करनी है। और हिस्टो आप कर सकते हैं NBD1 से, फर्स्ट एड से, और साथ में राबिया अली के एमसीक्यूज़। डेंटल मटेरियल अगर टाइम है तो कैप से ज़रूर करें, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। साथ में विजय प्रताप और डेंटोलॉजिस्ट करनी है आपने। और बाकी जो भी ओरल सब्जेक्ट हैं, डेंटल सब्जेक्ट्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि उसको एमसीक्यूज़ उसके कंप्लीट करने हैं हर जगह से, चाहे आपको जहाँ से भी एमसीक्यू समझ आए आपने वो करने हैं। उसके बाद माइक्रो है, जो आपने माइक्रो है वो एमसीक्यूज़ बुक जो डेंटल के लिए है वो जहांगीर खान है, उसकी डेंटल पोर्शन राबिया अली है, आसिम एंड शोएब डेंटिस्ट्री करनी है, डेंटोलॉजिस्ट करनी है, विजय प्रताप करनी है, और डेंटल पोर्शन। और इसके अलावा भी कॉन्फिडेंट्स और बहुत सारी एमसीक्यूज़ बुक है, आप वो भी कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी आपने मेन माइक्रोबायोलॉजी जो है ना NBDE बस सफिशेंट है, वही करने हैं आपने। इसके अलावा अगर आप उसको यूएसएमएलई से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। बायोकेमिस्ट्री जो है उसको यूएसएमएलई से करना है, राबिया अली से उसके BCQs करने हैं, 4 डेज़ इनफ हैं। और इसके अलावा इम्यूनोलॉजी आपने यूएसएमएलई से करनी है, इसके लिए 2 डेज़ काफ़ी हैं। अच्छा, अभी एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। पहले आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ बुक की तरफ जाना है। और जो भी एमसीक्यूज़ करें, या तो उसकी ख़ुद रीज़न, उसकी जो भी रीज़न है वो निकालें। अगर आपको एमसीक्यूज़ नहीं समझ आ रहा तो आप रिलेटेड अपने सीनियर से, फेलो से वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि की में गलत आंसर होता है, लेकिन वही की बनी हुई होती है, तो हमने कभी कभी वो गलत आंसर ही टिक करने पड़ते हैं। तो इसको ज़रूर अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें। इसके अलावा आपके पास 20 डेज़ होने चाहिए रिवीजन के लिए
कम अज़ कम 3 to 4 टाइम्स आपने MCQs बुक को रिवाइज करना है। MCQs पे आपकी जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतना अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। बस इससे रिलेटेड तो मेरा ये था। आई होप कि आपको इससे बेसिक पता चल जाएगा, बाकी इससे हेल्प होगी न्यू कैंडिडेट्स की। थैंक यू।